हे गाइस, दिस इज बिम्बेश यादव और बिम्बू सर। आज अपन लिमिट स्टार्ट करेंगे और इससे पहले अपन फंक्शन फिनिश कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने फंक्शन के लेक्चर नहीं देखे हैं, पहले फंक्शंस के लेक्चर देखें, देन लिमिट को देखना स्टार्ट करें या पढ़ना स्टार्ट करें, तभी लिमिट समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो लेक्चर समझ में आए। हे गाइस, अगर लेक्चर में समझ में आए, अच्छे से मतलब समझ में आए, सारे डाउट क्लियर हो, तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब माय चैनल बी बाय बिम्बू एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो के बारे में तुम लोगों को अपडेट पता चल सके। और हाँ, लेक्चर पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। लेट्स स्टार्ट। तो देखो, अपन ने फंक्शन में कुछ चीज पढ़ा था, लिमिट की। देखो नीड क्यों पढ़ी, लिमिट की नीड क्यों पढ़ी। देखो फंक्शन में अपन कुछ चीज पढ़ रहे थे, व्हाट फंक्शन वाई। देखो यहाँ पर कुछ इंडिटरमिनिस्टिक फॉर्म आ रही थी, लाइक 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, कॉमा 0 into इनफाइनाइट, कॉमा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, कॉमा 1 की पावर इनफाइनाइट, कॉमा 0 की पावर 0, कॉमा इनफाइनाइट की पावर 0। ये 7 इंडिटरमिनिस्टिक फॉर्म है। फंक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें ये प्रॉब्लम अराइज हो रही थी, तो इन्हीं इंडिटरमिनिस्टिक फॉर्म को सॉल्व करने के लिए अपन को लिमिट की नीड पड़ी। हाउ लिमिट क्लियर है। ये 7 इंडिटरमिनिस्टिक फॉर्म को सॉल्व करने के लिए अपन को लिमिट की नीड पड़ी। सपोज दैट, देखो कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे फंक्शन है इफ fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन x माइनस 4, देन अपन को सपोज दैट f4 चाहिए। तो देखो डायरेक्ट अगर x की जगह 4 डाल दें तो ये क्या आ जाएगा, f4 इज इक्वल टू ये 16 माइनस 16 अपॉन 4 माइनस 4, तो ये कैंसिल 0/0 फॉर्म आ रहा, ये इंडिटरमिनिस्टिक फॉर्म है। तो देखो इसको ऐसे नहीं कर सकते, ये अनडिफाइन है। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, fx इज इक्वल टू, इसे फैक्टराइज कर रहे हैं, x माइनस 4 और x प्लस 4 अपॉन x माइनस 4, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। और जब भी कोई फैक्टर x प्लस 4 बचेगा, जब भी कोई फैक्टर कैंसिल होता है ऊपर नीचे, तो वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना, मींस x जो है वो क्या नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। बट ये क्या बोल रहा है, 4 बताना है। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन को लिमिट की नीड पड़ी। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपन x को इक्वल ना लेके अपन x को टेंड करा देंगे 4। ठीक है, इसको बोलते हैं टेंड टू या टेंस टू। 4 के आसपास की वैल्यू अपन निकाल लेंगे, तो इसको ऐसे लिखते हैं। देखो अगर इसका ग्राफ देखें तो कुछ ऐसा बनेगा, y इक्वल टू x प्लस 4 का ग्राफ लाइक दिस। x इक्वल टू, यहाँ x इक्वल टू 4 पर वैल्यू चाहिए, सपोज दैट ये कहीं यहाँ 4 पड़ेगा, तो 4 के लेफ्ट हैंड साइड और 4 के राइट हैंड साइड से अपन अप्रोच करेंगे। तो देखो 4 के लेफ्ट में कहीं 3 प्लस 9 आएगा और 4 के राइट में कहीं क्या 4 प्लस 0 1 आएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो देखो ऐसे किसी से अप्रोच करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस x प्लस 4, और राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस x प्लस 4। ठीक है, 4 माइनस मीन्स 4 से कुछ छोटा मीन्स x की वैल्यू क्या डालेंगे अपन, 3.9, तो 3.9 डालेंगे तो अप्रॉक्स में ये वैल्यू देगा 3.9 प्लस 4, तो ये हो जाएगा अप्रॉक्स में इक्वल कितना, 7.9,
तो मींस अप्रॉक्स में इसको क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको अप्रोच कर रहे हैं राइट हैंड साइड से, तो ये इसको क्या यहाँ पर डालेंगे 4 से थोड़ी सी बड़ी मींस क्या 0.1 ले ले 4.0, तो इसको 4.01 प्लस 4 तो ये हो जाएगा क्या 8.01 मींस इसे अप्रॉक्स में क्या लिख सकते हैं 8, ठीक है ना। देखो तो लेफ्ट साइड से अप्रोच किया और राइट साइड से अप्रोच किया, लेफ्ट साइड से अप्रोच किया तो भी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 8 आ रही है, राइट साइड से अप्रोच किया तो भी इसकी वैल्यू 8 आ रही है, ठीक है ना। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी, तो देखो नेक्स्ट इसमें टॉपिक स्टार्ट करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। देखो अभी अपन क्या कर रहे थे, अप्रोच कर रहे थे x = 4 के लिए, तो लेफ्ट से अप्रोच किया था और राइट से अप्रोच किया था, ठीक है ना। लेफ्ट से अप्रोच किया था मींस क्या 3.9 डाले थे और राइट से अप्रोच 4.01, ठीक है ना, और दोनों ही 4 के आसपास है, नियर अबाउट 4 के। तो इफ लिमिट x टेंड्स टू a f(x) is said to be exist कब एडजस्ट करिए, ये एडजस्ट है तो देन क्या होगा, देन लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) तो x को अपन यहाँ टेंस करा दें क्या a माइनस h से और यहाँ x को a प्लस h से, तो कुछ ये ऐसा बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f में a माइनस h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 a f में a प्लस h। अंडरस्टूड। तो देखो ये लेफ्ट से अप्रोच किया गया तो इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोल दिया, और राइट से अप्रोच किया गया तो इसको राइट हैंड लिमिट बोल दिया, बोलता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको राइट से अप्रोच किया गया तो राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और लिमिट को शॉर्ट में अपन इन शॉर्ट लिमिट को अपन शॉर्ट में ln या लिम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मोस्टली इन दोनों की फॉर्म लिखेंगे। तो क्या अगर फंक्शन ये जो है लिमिट x टेंड्स टू f(x) इज सेड टू बी एग्जिस्ट, देन क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और वो का एक फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए, फाइनाइट, ठीक है। एक फाइनाइट क्वांटिटी मींस कोई नंबर होना चाहिए कुछ भी, ठीक है ना, रेशनल मींस r एनी रियल नंबर, ठीक है। तो मींस अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। और लिमिट जब भी किसी फंक्शन की कैलकुलेट करते हैं वो अप्रॉक्स में वैल्यू देता है, अंडरस्टूड, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, तभी उसका नाम ही है लिमिट। और जो देखो अपन ने वहां
h लिखा था वो h है वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना, लाइक h 0.0001 ऐसा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, लिमिट x tends to 2 greatest integer of x। तो देखो इसको अप्रोच करना है कहां पर, 2 पर, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x tends to 2 minus greatest integer of x। देखो ग्राफिकली इसका देखें, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ कैसा बनता है, लाइक दिस। ये -1, ये -2 और ये 1 2 और 3, ये 2 पर अप्रोच कर रहा है, तो 2 के लेफ्ट में और 2 के राइट में अपन क्या बात करेंगे। देखो 2 के लेफ्ट में जाएंगे 1 पॉइंट समथिंग, 1.9 भी होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, बताइएगा, ठीक है ना, 2 के लेफ्ट में। और राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखो 2 के राइट में 2.9 तक का सारे का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रहा, राइट हैंड लिमिट 2 आ रहा, तो ये एडजस्टिंग नहीं कर रहे, इसकी वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो इट इज डज नॉट एग्जिस्ट। Not exist। Understood? Second question देखो, देख रहे हैं, लिमिट x tends to 0 tan inverse 1 upon x। तो इसका भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन x, ठीक है। अगर इसे प्रॉपर तरीके से लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स 1 अपॉन 0 माइनस h, ठीक है। तो ये देखो इसकी जगह 0 डालेंगे तो यहां से माइनस इनफाइनाइट आ गया, tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट, तो ये क्या आएगा, -5/2। यहां से राइट हैंड लिमिट निकालो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन x, तो इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 tan इनवर्स 1 अपॉन 0 प्लस h। अब h की जगह 0 डालोगे तो ये क्या आएगा, tan इनवर्स इनफाइनाइट, तो ये कितना पाई/2। ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, does not exist, does not exist। Understood? एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 mod x अपॉन x, और फोर्थ क्वेश्चन है
लिमिट x टेंस टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल x का इंटीजर। ठीक है, तो देखो, और इसका फंक्शन में अपन पढ़े थे, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको सिग्नम x बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन है। तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस मॉड x अपॉन x, लिमिट x टेंस टू 0 मॉड में 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। तो ऊपर तो मॉड है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 h अपॉन माइनस h, ये कैंसिल आउट होके क्या माइनस बन देगा। राइट हैंड लिमिट निकाल लो, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस मॉड x अपॉन x, तो लिमिट x टेंस टू 0 मॉड में 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसका आंसर कितना आ गया 1, ये -1 ये 1, तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू then not equal to right hand limit, so it is not exist। ठीक है, it is not exist। देखो इसका, देखो फोर्थ वाले, इसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल x, पहले x का फ्रैक्शनल x है, फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे। ठीक है ना, तो देखो सपोज दैट g, इसको क्या लिखेंगे, लिमिट जीरो से छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो क्या आएगा, वो सॉरी फ्रैक्शनल x लेंगे, वो जीरो ही आएगा। ठीक है ना, जीरो ही आएगा। ऐसे लिखना चाहो h टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल h 0 माइनस h, ठीक है, तो ये जीरो डालेंगे, 0 0, तो ये ओवरऑल 0 आ गया। ऐसे राइट हैंड लिमिट लिखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल x, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h का फ्रैक्शनल x। देखो इसका क्या लो, पहले फ्रैक्शनल लेंगे तो क्या 0 ही आएगा, h के 0 डालेंगे, फिर उससे ग्रेटर है वो भी 0, तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आ गया 0। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड। अंडरस्टूड। एक पॉइंट लिख लो, इन केस ऑफ mod x, fractional x, greatest integer of x and signum x, we always use left hand limit and right hand limit। ठीक है ना, अगर ये नहीं, और ये देखो अपन ने लिखा था लिमिट x टेंस टू a f(x), इसमें x टेंस टू a का मतलब है x जो है वो a के इक्वल नहीं है, बस अप्रॉक्स में इक्वल है। क्लियर है। वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड लिमिट ऑफ फंक्शन, इसमें डिफरेंस देखते हैं क्या। देखो ये कोई ग्राफ है y इक्वल टू f(x) का, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a क्या p है, और लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a इक्वल टू q है। अंडरस्टूड। आई होप रीजन समझ में आ गया है वाक्य में, ठीक है ना।
इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू क्या q है और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है p है, ठीक है ना। तो इसी पर बेस्ड एक देखो एक क्वेश्चन है इसी लॉजिक पर बेस्ड। देखो यहाँ क्या बोला लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एट x इक्वल टू 0 पे लिमिट क्या आएगी, ग्राफ कहाँ जा रहा है 1 पे जा रहा है, ठीक है ना। लिमिट x टेंड्स टू 1 पे fx ग्राफ कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, इसको टच ही नहीं कर रहा है, तो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। और लिमिट x टेंड्स टू 4 पर fx ग्राफ कहाँ जा रहा है भाई x पर 3 पर, तो 3 आ गया आंसर। और 5 पर अब देखो यहाँ पर अगर ये लिमिट ऑफ फंक्शन क्या है 0 है और अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आएगी यहाँ वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 1 आएगी, ठीक है। लिमिट ऑफ फंक्शन 0 है यहाँ 1 पर और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू कहाँ पर 5 पर, तो 5 पर क्या आएगी 5 पर ऑल्सो, अंडरस्टूड। देखो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो 2 में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस cot इनवर्स cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस cot इनवर्स इसकी जगह क्या h आ जाएगा cot इनवर्स cos में 0 माइनस h। अब देखो cos का जरा ग्राफ बना ले रहे हैं, cos का ग्राफ क्या बनेगा -π/2 से π/2 के बीच कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो 0 से कुछ माइनस करेंगे तो एंगल क्या इधर ही आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या नेगेटिव में आ जाएगी, नेगेटिव में मींस ये क्या ओवरऑल ये 0 देगा और 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है 0, तो ओवरऑल ये हो जाएगा क्या cot इनवर्स 0। तो cot इनवर्स 0 कहां पर होता है, cot 0 कहां होता है, cot 0 होता है π/2 पर, अंडरस्टूड। अब इसमें राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस cot इनवर्स cos x, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 cot इनवर्स cos 0 प्लस h। 0 में कुछ ऐड करेंगे, सपोजेड 1 डिग्री एंगल ऐसा कुछ आ गया 1 डिग्री, तो ये कहीं यहाँ आ जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी ना, एग्जैक्टली 0 होगा तभी तो cos 0 1 देगा, तो 1 से कुछ एंगल बढ़ रहा है 0 से, ठीक है ना। तो एंगल बढ़ रहा है तो फिर वैल्यू डिग्रीज होगी, cos में 0 पे 1 देता है एग्जैक्टली, तो 0 में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर रहे हैं तो ये क्या 1 से छोटा देगा ओवरऑल, और 1 से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 0, तो 0 ओवरऑल यहाँ पर भी क्या आ गया cot इनवर्स 0 और ये क्या होता है π/2, तो ओवरऑल आंसर इसका क्या आ गया, ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी π/2 राइट हैंड लिमिट, तो ओवरऑल आंसर B, अंडरस्टूड। देखो थर्ड वाले में देखो थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है इसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ले, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस tan इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स cos π/2 माइनस h। तो ये cos π/2 माइनस h कितना हो जाएगा sin h, और tan इनवर्स तो ये हो जाएगा sin h,
और लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h की जगह अपन 0 डालेंगे, sin 0 0, तो ओवरऑल ये कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर है? अब राइट हैंड लिमिट निकाल दो। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस tan इनवर्स cos x, डाल दो राइट हैंड लिमिट इसमें, लिमिट h टेंड्स टू 0 tan इनवर्स cos पाई बाय 2 प्लस h, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 tan इनवर्स cos पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस का sin h हो जाएगा, और माइनस का sin h, तो h की जगह 0 डालेंगे तो ये 0, तो ओवरऑल यहां से देखो वैल्यू क्या निकलेगी, ये माइनस का 0 होगा बट निगेटिव होगा, माइनस का 0.1 ऐसा कुछ आएगा, सपोज दैट, है ना, माइनस का 0. ये जो है ओवरऑल यहां से कुछ आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 tan इनवर्स, सपोज दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर और माइनस का 0.1 ऐसा कुछ आया, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो क्या आएगा, -1, और तो ये ओवरऑल -π/4 हो जाएगा, तो ये 0 है, ये -π/4, तो आंसर क्या आएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लास्ट वाला देखो, फोर्थ वाला, फोर्थ में डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x माइनस 2 mod x अपॉन 7 mod x प्लस 5x लिमिट h टेंड्स टू 0 x 0 माइनस h माइनस 2 mod में 0 माइनस h अपॉन 7 mod में 0 माइनस h प्लस 5 0 माइनस h। देखो माइनस ये तो प्लस कर देगा, mod है ये भी प्लस कर देगा, तो ऊपर नीचे से माइनस, ऊपर होगा माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 और माइनस 2h अपॉन 7h माइनस 5h, तो ऊपर कितना माइनस का 3h और नीचे 2h, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 3h अपॉन 2h, h से h कैंसिल, तो आंसर कितना -3/2, और इसकी राइट हैंड लिमिट लिख लो, देखो राइट हैंड लिमिट लिखेंगे तो क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x माइनस 2 mod x अपॉन 7 mod x प्लस 5x, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसमें 0 प्लस h में से क्या ओवरऑल h ही हो जाएगा -2h, और नीचे क्या 7h प्लस 5h, तो ऊपर क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन 12h, h से h कैंसिल, आंसर कितना -1/12, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा कितना -3/2, राइट हैंड लिमिट -1/12, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इक्वल नहीं आ रहा बट फाइनाइट क्वांटिटी है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन देख लो,
इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लें। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 1 अपॉन x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस x। तो ये देखो इसकी जगह x की जगह 0 डालें तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट आएगा, e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट लिखें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e की पावर 1 अपॉन x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 1 अपॉन h हो जाएगा। तो e की पावर इनफाइनाइट और e की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो क्लियर है। तो देखो कुछ पॉइंट छोटे छोटे लिख रहे हैं, देन अपन और क्वेश्चन करेंगे। एग्जैक्टली 1 की पावर इनफाइनाइट 1 होगा। वन से थोड़ा कम पावर इनफाइनाइट 0 होगा, और 1 से थोड़ा ज्यादा पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। तो ये देखो बात e की वैल्यू कितनी होती है 2.7 2.7 पावर इनफाइनाइट क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। और e की पावर 1 माइनस इनफाइनाइट को 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट लिख सकते हैं, इसको 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू होगा इसकी, ठीक है ना। करते हैं क्या लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला देखो क्या अगर m की जगह डायरेक्ट इनफाइनाइट डालो तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो इसको अपन देखो कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, देखो अपन एक चीज लिखे थे क्या एग्जैक्टली 1 की पावर इनफाइनाइट क्या 1 था, और 1 से थोड़ा सा भी कम है, अगर 0.1 भी कम है 0.001 तो उसकी पावर इनफाइनाइट क्या था 0 था, और 1 से थोड़ा सा भी ज्यादा उसकी पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट था, ठीक है ना। वो लॉजिक यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो ऊपर से अपन 4 की पावर n+1 कॉमन ले रहे हैं, 4 की पावर n+1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 4 की पावर n+1, ठीक है ना। या फिर ऐसे लिख दो 3 की पावर n+1 अपॉन 4 की पावर n+1 -1 हो जाएगा, अपॉन नीचे से 4 की पावर n कॉमन लिए तो ये हो जाएगा 3 की पावर n अपॉन 4 की पावर n -1। तो 4 की पावर n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा ओनली, ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 3 अपॉन 4 की पावर n+1 -1, और 4 ये मल्टीपल में है 3 अपॉन 4 की पावर n -1। तो देखो n की जगह अगर इनफाइनाइट डालेंगे 3 अपॉन 4 1 से कम आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है। और यहाँ पर भी ये भी क्या आ जाएगा इनफाइनाइट +1 क्या इनफाइनाइट होता है, ये भी इनफाइनाइट, तो ओवरऑल ये आ जाएगा 4 0 -1 अपॉन 0 -1 बिकॉज ऑफ 3 अपॉन 4 की पावर इनफाइनाइट 0 होगा, ये 1 से कम है ना, तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया 4, ठीक है ना। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करो, सेकंड क्वेश्चन करते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां से भी 4 की पावर n बाहर निकाल रहे हैं, 4 की पावर n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 की पावर n अपॉन 4 की पावर n+1, और इसकी होल पावर क्या है 1 अपॉन n। तो 1 अपॉन n
पावर n इंटू 4 की पावर 1 अपॉन n, तो 4 बचेगा और ये हो जाएगा क्या 3 अपॉन 4 की पावर n प्लस 1 की होल पावर 1 अपॉन n। ठीक है, अब n की जगह इनफाइनाइट डाल दो, तो 4 ये देखो 1 से कम की पावर इनफाइनाइट क्या 0 होगा, प्लस 1 की पावर इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या 0, तो ओवरऑल क्या 4 आ गया आंसर। जरा ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो यहाँ पर जो बड़ा नंबर था वही आंसर आया, यहाँ पर भी जो वही बड़ा नंबर था वही आंसर आया 4, यहाँ पर 4, तो यहाँ बता सकते क्या आएगा आंसर 7 आएगा। यहाँ पर बड़ा क्या है भाई, बड़ा तो भाई आएगा, यहाँ पर बड़ा नंबर क्या है 100, तो 100 आएगा। और देखो यहाँ पर बड़ा नंबर क्या है, यहाँ पर देखो t टेंड्स टू 0 है, बट यहाँ पर देखो ये यहाँ पर ये भी इनफाइनाइट बना, ये डायरेक्टली इनफाइनाइट बना रहा था, ये इनडायरेक्टली इनफाइनाइट बना रहा था, ठीक है ना, बना रहा है। तो यहाँ पर ये 0 पर सेम सिचुएशन है, तो ये भी वही 13 था। हाँ, ये जेईई एडवांस में पूछा क्वेश्चन है, IIT एडवांस। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या है n, अंडरस्टूड। तो आई होप गाइस एंजॉय किए होगे लेक्चर, तो लेक्चर में मजा आया हो तो प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप ओके, बाय बाय।